बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नसीर अब्बास और आप देख रहे हैं फैज़ान रज़ा प्रोडक्शन की रमज़ान ट्रांसमिशन बहार रमज़ान। नाजरीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ाना हमारा किसी न किसी इस्लामी शख्सियत के हवाले से तारुफ होता है, उनके फ़ज़ाइल और मनाकिब के हवाले से बात होती है। आज भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन आज का प्रोग्राम दीगर प्रोग्राम की निस्बत ज़रा मुख्तलिफ है। इस प्रोग्राम के अंदर कोई कदीम हस्ती नहीं है, बल्कि दौरे जदीद की एक हस्ती हैं। जी हाँ, उनका मैं आपको तारुफ भी करवाऊंगा, फिर उनके नुमाइंदगान हमारे पास मौजूद हैं, उनसे मज़ीद उनके बारे में जानेंगे। आज की जो हस्ती हमारा मौजू हैं वो एक मर्द कलंदर हैं। उनको दुनिया शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहू आलिया के नाम से जानती है। नाज़रीन इकराम, ये वो मर्द कलंदर है जो कराची की सरजमीन पर पैदा हुए और उन्होंने वहाँ से दीन के काम का आगाज़ किया, तबलीग दीन का आगाज़ किया और देखते ही देखते दुनिया के 200 से जायद ममालिक के अंदर इनकी तहरीक का पैगाम, इनका तंजीमी पैगाम जो है वो पहुँच गया। और आज जो मुझे मालूमात दी गई उसके मुताबिक तकरीबन 200 ममालिक के अंदर इनका बाकायदा दीनी और तंजीमी सिस्टम कायम है। हम दुआ गो हैं कि मजीद अल्लाह ताला इसके अंदर बरकतें दे और ये जो है निज़ाम जारी और सारी रहे। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने ना सिर्फ जो है रिवायती जो तबलीग दीन के तरीके थे, ना सिर्फ रिवायती को अपनाया, बल्कि दौरे जदीद के जदीद तरीन जो है सिस्टम, उसको भी तबलीग दीन के अंदर इन्होंने जो है बरता है, इस्तेमाल किया है और उसके साथ ही इन्होंने इसमें मज़ीद निखार पैदा किया है। वो इंडिया के हाशमी मियाँ साहब एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उनकी मुझे बात याद आ रही है। वो अक्सर जलसों में कहा करते थे कि ये वो हस्ती हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, बल्कि इनकी मैं लिखी हुई नात पढ़ूंगा, आप पहचान जाएंगे। पूरी दुनिया जो है उनको उनके नाम की वजह से, उनके काम की वजह से पहचानती है। उनकी नात बड़ी ही खूबसूरत, जो जुबान ज़द आम, गाँव गाँव, करिया करिया, बस्ती बस्ती, बच्चे बच्चे की जुबान पर है, और वो है मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। इसके अलावा भी उनकी कसीर नाते हैं। लिख रहा हूँ नाते सरवर सब्ज़ गुंबद देखकर, कैफ तारी है कलम पर सब्ज़ गुंबद देखकर। इसके अलावा भी बहुत सारी उनकी नाते हैं। उनका दीन का काम है। मजीद इस उनके बारे में मालूमात, उनकी तंजीम के बारे में मालूमात जो है वो हम इस प्रोग्राम के अंदर शेयर करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये प्रोग्राम इसलिए भी खासियत का हामिल है कि आज उनका 26 रमज़ान के हवाले से ये प्रोग्राम है और 26 रमज़ान मुबारक जो है वो उनका यानी अमीर अहले सुन्नत का जो है वो बर्थडे है। उसी हवाले से ये प्रोग्राम है। और हमारे प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद आसफ अत्तारी साहब, उनकी खास फरमाइश पर ये जो है प्रोग्राम चल रहा है। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसे अशखास की जो है वो पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। एक मुझे माकूला याद आ रहा है कि रिवायात के अंदर आता है तनज़्ज़ुलुर रहमा इंद ज़िक्रुस सालिहीन, कि जहाँ पर ज़ालिहीन का जिक्र किया जाता है वहाँ पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। तो यहाँ पर भी एक नेक, एक साले शख्स का जिक्र हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें भी बरकतों का और रहमतों का जो है वो हिस्सा मिलेगा। हमारे साथ रहिए, इंशाअल्लाह ताला इस शख्सियत के बारे में मज़ीद जानते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले मैंने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया का आपको तारुफ करवाया है। मजीद उनके बारे में हम मालूमात के हवाले से जो है उनके बारे में बात करने के लिए, उनकी तंजीम के बारे में और उनका तंजीमी सेटअप क्या है, किस तरह ये इतना बड़ा जो है 200 ममालिक के अंदर दीन का काम चल रहा है, बाकायदा सेटअप कायम हो गए, मदारिस कायम हो गए, जामियात कायम हो गए, दारुल इफ्ता कायम हो गए और न जाने क्या क्या उनके शोबे बने हुए हैं। उस हवाले से मजीद हम बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए उनके नुमाइंदा जो है हमारे पास मौजूद हैं, मोहम्मद मज़हर इकबाल अत्तारी साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया, जज़ाकल्लाह। इसके अलावा मेरे दूसरी तरफ मौजूद हैं अदील नोमान साहिब। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, ये भी इनके नुमाइंदा हैं। FGRF इनका एक नया शोबा बना है, उसकी जिम्मेदारी भी इनके पास है। गवर्नमेंट रसूल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आप इंस्ट्रक्टर भी हैं और साथ में दीन का काम भी कर रहे हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें मसरूफियत में से टाइम दिया। और सना खानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है
वो किसी भी जो है महफिल की, किसी भी मजलिस की जो है वो जान होती है, रूहानियत का जरिया होता है। सनाखानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं सैयद आमिर अजीज़ अत्तारी साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। इसके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे बहुत ही पुराने भाई हैं, बहुत ही पुराने नात खाने। हम छोटे छोटे होते थे तो इनकी नातें सुनते थे। यकीनन इनकी आज हमारे प्रोग्राम के अंदर आमद जो है हमारे लिए भी बाइस से जो है वो फ़ख्र भी है और इस महफिल के लिए भी बाइस से बरकत है। जनाब गुलाम अब्बास अत्तारी साहब, सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। तकरीबन छोटे होते से हम देख रहे हैं, हमारे पास मौजूद हैं मज़हर इकबाल अत्तारी साहब। छोटे होते से हम इन्हें देख रहे हैं, कोई भी दीनी मजलिस हो, महफिल हो, कहीं भी दीनी इवेंट हो तो वहाँ पर फोर फ्रंट जो शख्स मौजूद होता है वो खालिद अनवार जजी साहब के साथ मज़हर इकबाल भट्ट साहब होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि रोड पर महफिल रखी भी होती है, ओपनली महफिलें होती हैं, तो वहां पर बारिश या दीगर कोई मामला बन जाता है तो महफिल अचानक जो है वो किसी हाल में या दीगर मामलात में शिफ्ट करनी पड़ती है। तो ऐसे हालात के अंदर जो बंदा फोर फ्रंट यानी हर मामले में आगे आगे स्टेज को लगाने के वाले से उलमा को रिसीव करना हो या दीगर मामलात हो, तो उसमें सबसे पहला नाम जो है वो मज़हर इकबाल भट्ट साहब का आता है, जो हमारे पास आज मौजूद भी हैं। मुख्तलिफ मसाजिद की कमेटियाँ जो हैं उनमें अच्छे अच्छे मुशावरत मशवरे देना और उनके काम के हवाले से जो है इनकी बड़ी खिदमात है। मलक बाल के हवाले से बहुत ज़्यादा पुराने, बाकी गाँव गाँव इन्होंने दीन का पैगाम पहुँचाने के लिए जो मेहनत की है, हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इनको इस हवाले से बरकतें अता फरमाए। मज़हर भट्ट साहब ये बताइएगा सर कि अपना दावत इस्लामी तकरीबन 25-30 साल से अब मैं देख रहा हूँ आपको इसी हुलिये के अंदर, इसी सिस्टम के अंदर। बाकी तंजीमें भी हैं जो दीन का काम कर रही हैं, बाकी मशाइख का भी सिलसिला चल रहा है, महफिल भी होती हैं, उलमा इकराम भी हैं, सारा निज़ाम है, वो भी दीन का काम कर रहे हैं बिलाशुबा। लेकिन आपने दावत इस्लामी को ही क्यों अपनाया? क्या ऐसी खास बात आपने इन्हें देखी है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। तबलीग कुरान सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी का ये खासा है कि इसमें जो भी दावत इस्लामी में आता है वो सिर्फ खुद नेक बनने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को नेकी की तरगीब दिलाने के लिए उसको मौके मुहैया होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंसान खुद नेकी करता रहे, अल्लाह ताला उसको अजर तो अता करता है, लेकिन साथ साथ नेकी की दावत को आम करना ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और ये दावत इस्लामी का ये खासा है कि जो भी इस दावत इस्लामी में आता है वो नेक बनने के लिए आता है और दूसरों को नेक बनाने के लिए आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दावत इस्लामी में आया, मैं नहीं और भी जो भी आए, उनका आने से पहले किरदार कुछ और था। कुछ सिंगर थे, कुछ नशा करने वाले थे, कुछ शराबी थे, जानी थे, बेनमाजी थे, वालिदैन के नाफरमान थे। लेकिन दावत इस्लामी में आने की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह वो इमाम क्या, वो जुमा पढ़ाने वाले और नमाजें पढ़ाने वाले बन गए। तो ये दावत इस्लामी का ये खासा था। इस वजह से हमने इस दावत इस्लामी को जो चुना कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी ऐसी तहरीक है जिसमें खुद भी बंदा नेक बन सकता है और दूसरों को नेकी की दावत भी आम करने में इसमें मेन किरदार अदा कर सकता है। इसमें आप मदर साहब बात कर रहे हैं कि खुद भी बंदा नेक बन जाता है और दीगर नेकी करने के मौके भी मिलते हैं, दीगर भी हैं। तो इसमें आपका कोई खास कोई सिस्टम है जिसके अंदर मतलब कोई जो अमीर अहले सुन्नत उन्होंने कोई इस तरह का सिस्टम दिया हुआ है आपको कि आप खुद किस तरह नेक बन सकते हैं और दूसरों को नेक बनाने के वाले से? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के अमीर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का ये फरमान है कि हमने अपनी और सारी दुनिया के लोगों को इस्लाह की कोशिश करनी है। तो इस नारे के तहत हमारा ये ज़हन दिया गया, क्योंकि शेख तरीक़त ने खुद अमल किया और अमल की दावत दी। पहले खुद अमल किया, उस पर अमल की दावत दी, खुद नमाज पढ़ी और नमाज की दावत दी, खुद सुन्नत को अपनाया और सुन्नत की दावत दी, खुद मिसवाक शरीफ की और उसको मिसवाक की तरगीब दिलाई, खुद रोजे रखे पूरा पूरा साल और दूसरों को रोजों की तलकीन की। यानी अमीर अहले सुन्नत यही इरशाद फरमाते हैं कि हमने खुद भी नेक बनना है और दूसरों को नेकी की दावत इसलिए देनी है कि हम इस पर इस्तकामत पा सकें। जब हम दूसरों को अगर नेकी की दावत देते रहेंगे, खुद अमल बनते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, वो काम वो ये ना हो कि हम नमाज पढ़ते रहें, किसी को दावत न दें और आहिस्ता आहिस्ता हम नमाज से दूर हो जाएं। खुद आशिक़े रसूल बने, नेकी का काम करें और आगे बढ़ें, तो हमारे अंदर ये एहसास पैदा होगा कि हम कुड़न होगी कि हमने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को इस तरफ लगाना है। इस कुड़न की सोच में वो बंदा जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, बड़ी खूबसूरत बात फरमा रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये तबलीग दीन का जो काम है ये अपनी उम्मत के हिस्स पुर्द किया है। पहली उम्मतों के अंदर पैगंबर होते थे,
एक पैगंबर का वक्त खत्म होता, दूसरा उसका खलीफा आ जाता या दूसरा पैगंबर आता, तो किसी भी कौम के अंदर पैगंबर भेजे जाते थे। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती वो हस्ती हैं जिनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। आप खातमुन नबीयीन हैं, नबियों की मोहर हैं, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं। तो अब जो बिगड़े हुए लोग हैं उनकी इस्लाह का जो है वो काम वो किसने करना है? तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के औलिया और अपनी उम्मत के उलमा और दीगर पूरी उम्मत के सपुर्द कर दिया है। तो अब हर शख्स जो है वो मुबल्लिग है। और जैसा कि मजहर भट्ट साहब बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि मेरा भी इस तहरीक को अपनाने का ये मकसद था कि मैं खुद तो नेक बनूं, लेकिन मैं इस पर इस्तिकामत पाने के लिए दूसरों को भी नेकी की दावत दूं। और इस सिलसिले में इन्होंने इस सिलसिले को जो वो है आगे बढ़ाया है। बट साहब ये बताइएगा कि आप जैसा कि बात कर रहे हैं कि खुद भी बंदा नेक बनता है, दूसरों को भी नेकी का पैगाम इसमें ज्यादा मौके मिल जाते हैं करने में। आपके जो काफले वगैरह सफर करते हैं, इस किस्म की महफिल वगैरह होती हैं, एतकाफ का सिलसिला था, ये तो कोरोना वबा की वजह से, वरना तो मैंने देखा है मलकवाल के अंदर 2-2, 250-250 अफराद मुख्तलिफ गाँव से, मुख्तलिफ शहरों से आपने इकट्ठे करके वहां बिठाए होते हैं और बड़ा एक रिक्कत अंगेज, मैंने खुद इसमें शिरकत की है। क्या ये माशाल्लाह माहौल होता है। अल्लाह ताला इस वबा को जल्दी खत्म करे और दोबारा वो सिलसिले बहाल हो जाए। ये बताएं कि दावत इस्लामी की इनफरादियत क्या है? बाकी भी तंजीमें काम कर रही हैं, दावत इस्लामी का जुदा अंदाज क्या है दीन का काम करने के वजह से? हर तंजीम जो है अपने अंदाज से दीन का काम करती है, लेकिन मेरे शेख तरीकत अमीर सुन्नत ने दावत इस्लामी को ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि जिसमें रहकर आप एक तो दीन का काम जो करना है वो दीन का सही काम और दीनी तरीके से करना है, शरीयत को पेश नज़र रखते हुए उलमा की अतात में और शरीयत का पाबंद रहकर दीन का काम करना है। ये नहीं कि ज़ाती तौर पे जो भी आए जैसा भी आए। यानी अगर मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि कोई बंदा मसला पूछे तो उसको मसला बताना, हर भाई मसला ना बताए जब तक उलमा और मुफ्तियान कराम से मसला पूछ ना ले। ये इसका खासा है कि इसमें रहकर हमने, इस दावत इस्लामी में रहकर हमने जो भी सीखा है कि हमने खुद कुछ काम नहीं करना जब तक उलमा से रहनुमाई न ली जाए और उलमा की सरपरस्ती में और मुफ्तियान कराम की जेर अतात रहकर। क्योंकि मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत खुद भी सवाल जवाब करते हैं तो वो भी मुफ्तियान कराम की मौजूदगी में ही इरशाद फरमाते हैं कि, और जहाँ मेरे शेख तरीक़त का ये खासा है, जहाँ पर भी कोई मिस्टेक होती है मुफ्तियान कराम जो है वो रहनुमाई करते हैं तो मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत पर आमीन फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह वज़ाहत फरमा रहे हैं। दावत इस्लामी के मुख्तलिफ दीनी काम करने के वाले से शोबे हैं, कुछ शोबों का भी तारुफ हमारे नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने दावत इस्लामी को ऐसे प्यारे शोबे अता किए कि जहाँ भी मेरे शेख तरीक़त ने कदम रखा अल्लाह ताला अज़्ज़ ने ऐसे करम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह से ऐसा करम हुआ, अगर जेल खाना जात में दावत इस्लामी पहुंची तो कैदी, नमाजी, हाफ़िज़े कुरान, आलिम दीन बन के निकले। जेल कैदियों के अंदर भी काम है अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का जेल खाना जात में भी काम चल रहा है। वहाँ पर जो कैदी होते हैं जराइम करके वहाँ पहुंचे होते हैं, उनके अंदर दीन की कुड़न, उनको ईमान का, उनके अंदर ईमान का जज्बा, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पैदा किया जाता है कि उनको महसूस होता है कि हम गलत जगह पे आए हैं और गलत काम करके आए हैं, और वो दीन के ऐसे जो है मुबल्लिग बन के निकलते हैं कि हाफ़िज़े कुरान, आलिम दीन और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बन के वहाँ से निकलते हैं और पूरी ज़िंदगी के लिए जराइम से तौबा करके निकलते हैं। इसी तरह मेडिकल का शोबा है, डॉक्टरों में दावत इस्लामी का काम हो रहा है। इसी तरह जब भी कोई मौके मिले, ऐसा मौका आया, नागहानी आफात का मौका आया, तो मेरे शेख तरीक़त ने फंड के ज़रिए उनकी इमदाद की। कोई सैलाब आया, कोरोना जैसी वबा आई, तो मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने की खसूसियत ये है कि आप फरमाते हैं कि सबसे पहले उलमा, कारी, हुफ़ाज़े कुरान जो भी इससे मुतासिर हो, सबसे पहले उनको जो है उनका हिस्सा उन तक पहुँचाया जाए, और जो भी इससे मुतासिर हो उन तक वो दावत इस्लामी जो है वो मालियात की शक्ल में या खाने की शक्ल में उन तक पहुँचाती रही। जैसे पिछले कोरोना में ये खून की ज़रूरत पड़ी थैलेसीमिया के मरीजों के लिए, तो मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने ऐसा जो है, हर शख्स को अपने बच्चा जो है वो अजीज होता है, लेकिन मेरे शेख तरीक़त को हर एक का बच्चा जो है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम नजर आता है, और ऐसी नजर रखते हैं। आप फरमाते हैं कि किसी मुसलमान की जान बचाई जाए, जिस तरह हो सके बचाई जाए। तो आपने ये ऐसा शोबा शुरू किया कि जो सबसे मुश्किल काम था कि अपना खून देना, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीक़त की जुबान से निकले हुए अल्फाज इस्लामी भाइयों ने खून की बोतलें बहा बहा के उन पे प्यारे बच्चों की जानों को बचाया, और यहाँ तक के लोग, पूरी दुनिया मान गई कि वाकई वो मर्द कलंदर, उसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज और उनका हुक्म जो है
यहाँ तक कि वो खून जहाँ पूरा नहीं होता था वहां पर वो उन्होंने अस्पतालों में इकट्ठा करके मजीद काफी दिनों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। माशाल्लाह जी, बड़ी बात है। मतलब कि मदर भट्ट साहब 2 शोबों का तारुफ इन्होंने करवाया है। शोबे तो कसीर हैं, तकरीबन कितने सारे शोबे हैं आखिरी? काफी कसीर, मैं 112 जो है ना वो शोबाजात में काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 112 शोबाजात के अंदर काम हो रहा है, जिसमें से 2 अहम तरीन इन्होंने, मतलब कि मजीद हमारी बात जारी है, हम मजीद भी उन शोबों के बारे में पूछते हैं। जेल खाना जात के अंदर जो कैदी जाते हैं, उम्र कैद वाले जो जराइम पेशा जाते हैं, बाज़ दफा ऐसे होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि मुजरिम जाता है बड़ा मुजरिम बन के बाहर निकलता है। तो इन्होंने उस तरफ भी तवज्जो दी अमीर अहले सुन्नत ने, तो वहां पर भी एक शोबा कायम कर दिया, वहां पर कुरान मजीद पढ़ाना, नमाज के अहकाम और दीगर, बल्कि जो उम्र कैद वाले हैं उनके लिए तो दरस निज़ामी वगैरह का भी शोबा माशाअल्लाह। ये यकीनन अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया का ही खासा है कि ऐसी जगह पर काम शुरू करना जहां पर किसी की तवज्जो ना हो, और जो बड़े मुजरिम बनने वाले थे उनको जो है मसला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाकर खड़ा कर देना, ये यकीनन नाजरीन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सादत है। ये खैरखाह, ये उम्मत का जब जज्बा सही दिल में कूट कूट कर भरा हुआ हो, तो फिर उम्मत के हर तबके की तरफ निगाह जाती है कि उम्मत में कौन सा तबका जो है वो ज्यादा गुनाहों की तरफ जा रहा है, कहाँ नेकी की दावत की ज्यादा जरूरत है। ये उसी सूरत में आ सकता है, और ये खासा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया को हासिल है। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मजीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाए। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एक सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम अब्बास सत्तारी साहब। सर, आज हमारे नाज़रीन को आप क्या सुना रहे हैं? वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल हार से दूर है, यही शम्मा है के धुने मैं निसार तेरे कलाम पर मिलियों तो किसको जुबान नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिलियों तो किसको जुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो कमाल हुस्ने है के गुमान नक्स जहां बाखुदा नहीं और कोई मकर बाखुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर जो वहाँ से हो यही आके हो, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। तेरे आगे दबे लचे सो सहारब के बड़े तेरे आगे
सहारब के बड़े बड़े कोई जाने मुँह में जुबान नहीं बल्कि जिसमें मैं कोई जाने मुँह में जुबान नहीं बल्कि जिसमें मैं वो हिला मकान के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशीं हुए वो नबी है जिसके हैं ये मकान वो खुदा है जिसका मकान वो नबी है जिसके हैं ये मकान वो खुदा है जिसका मकान सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क्या कमाल इरशाद फरमाते हैं कमाल कदूम रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला करूं मत अपने करीम का मैं गदा अपने करीम का मेरा दीन पाराए ना वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमा गुलाम अब्बास साहब दुआगो हैं, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें और आपके अमाल में मज़ीद निखार पैदा फरमाए। नाज़रीन इकराम, दुनिया अहले सुन्नत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया का ज़िक्र खैर, उनके शोबों का तारुफ जारी है। आज हर जगह पर उनका जश्न विलादत मनाया जा रहा है, तो इसके पीछे उनकी खैरखाही उम्मत है, खैरखाही उम्मत का जज्बा है कि उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए जो वो खैरखाई रखते हैं, जो वो तड़प रखते हैं इनके हवाले से, इनके अंदर काम करने के हवाले से, ये इसके पीछे वो जज्बा कार फरमा है। तो हमारे साथ मज़हर भट्ट साहब मौजूद हैं। मज़हर साहब, ये बताइएगा कि दावत इस्लामी के ढेर सारे शोबाजात, जैसा कि आप 112 का मुबेश बता रहे हैं, कुछ शोबों का आपने बताया भी। नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दूंगा। तो औरतों के अंदर काम की बड़ी ज़्यादा अशद ज़रूरत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे हदीस मुबारक भी याद आ रही, तिरमिज़ी शरीफ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा औरतों को मुखातब करके फरमाया कि औरतों सदका किया करो, क्योंकि मैं तुम्हें अक्सर जो है वो दोज़ख में देखता हूँ। तो इस तबका के अंदर भी जो है दीन का काम करने की बड़ी ज़्यादा अशद ज़रूरत है। तो क्या दावत इस्लामी इस हवाले से भी कोई काम कर रही है, कुछ इनकी इनफरादियत है, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया इरशाद फरमाते हैं कि एक बेटी की इस्लाह जी पूरे एक घराने की इस्लाह होती है। जी, जब कोई भी एक फर्द, एक माँ जो है वो संवर जाती है और एक घराना जो है संवर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तबलीग कुरान सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी का एक शोबा, दावत इस्लामी में इस्लामी बहनों का एक शोबा है, जो जैसे इस्लामी भाई काम करते हैं ऐसे ही दीन की खिदमत में काम कर रहे हैं। और वो इस्लामी बहनें बापर्दा मदनी बुरकों में अल्हम्दुलिल्लाह रहते हुए बाहया और अच्छी मुबलगा बनकर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की प्रचार कर रही हैं। और इस्लामी बहनों में हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की चादर हया का सदका बेहया इस्लामी बहनों, बेपर्दा इस्लामी बहनों के अंदर हया वाली चादर को तकसीम कर रही हैं। और मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का फैज़ान ऐसा है कि जहाँ भी मेरे शेख तरीक़त की ज़ुबान से किसी इस्लामी बहन ने सिर्फ बयान सुना,
अल्लाह की रहमत से उसके सर पर जो है रहमत की चादर आ गई। और मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ये तरगीब दिलाते हैं कि हमें जो है वो ज़्यादा किसी को गुस्से के साथ, तल्खी के साथ अपनी बहनों को इस तरह माइल करने की ज़रूरत नहीं होती। प्यार और मोहब्बत के साथ अगर अपनी इस्लामी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओ को पर्दे की तरगीब दिलाएंगे तो अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह वो इस पर आमादा हो जाएंगी। तो मेरे शेख तरीक़त का ये शोबा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मेरे शेख तरीक़त की शहज़ादी, जैसे मेरे शेख तरीक़त जो है रूहानियत में अपनी मंजिलें तय कर रहे हैं, अल्लाह की रहमत से आपकी बेटी को भी, आपकी औलाद को भी ये फैज़ान हासिल है कि उनकी ज़ुबानों से निकले हुए अल्फाज भी तीर की तरह जो है वो जिस्मों में हाइल हो जाते हैं। और बारहा मकामात पर शेख तरीक़त की शहज़ादी जो है वो तशरीफ़ लाई, उन्होंने इस्लामी बहनों में जो है अपने मलफूज़ात बयान किए। और बारहा इस्लामी बहनें जो हैं, बेपर्दा इस्लामी बहनें मदनी बुरका पहनकर वहाँ से निकली। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी में इस्लामी बहनों में इज्तिमात हो रहे हैं, मदारिस चल रहे हैं, मदरसातुल बनीन है, छोटी बच्चियों के मदरसे हैं, बालगात के मदरसे चल रहे हैं, ऑनलाइन इस्लामी बहनें जो हैं वो दीन इस्लाम की तबलीग कर रही हैं। तो मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत इस शोबे को बहुत ज़्यादा मुतारफ़ करवाते हैं ताकि हमारी इस्लामी बहनें जहाँ पर, और ऐसा ये मेरे शेख तरीक़त की एक ऐसी प्यारी ज़हनियत है, एक तो पर्दा ज़ाहिरी पर्दा है, फिर मेरे शेख तरीक़त सुन्नत को अपनाते हुए नाम का भी पर्दा अता फरमाते हैं कि हमारी तंजीमी कागजात में इस्लामी बहनों के नाम बिन्त के साथ या उनके बेटे के साथ, कुनियत के साथ जो है वो तहरीर किए जाते हैं ताकि उनके नाम का भी बेपर्दगी ना हो। मसलन आपके जो है डिवीजन के अंदर या तहसील के अंदर जो आपके वो सदर होती है, खातून जो होती है, उसका नाम मतलब कि उनके वालिद के नाम, मेरे बच्चों की अम्मी है, उनका उम्मे अहमद के नाम से जो है नाम मदनी मरकज में चलता है। उम्मे हुज़ैफा है, हमारे काबीना सतह के जो इस्लामी जिम्मेदार हैं, उम्मे हुज़ैफा है, उम्मे मदनी है। इस तरह करके उनके नाम का भी अल्हम्दुलिल्लाह हया किया जाता है। यानी मेरे शेख तरीक़त की ऐसी प्यारी सोच है कि जिस घर में यानी मदनी मुन्ना हो या मदनी मुन्नी हो, वो उनका तारफ भी जो ऐसे ये नहीं करवाया जाता कि अक्सर औकात आज करिए ये जी साली है, ये साला है, ये बड़ा मायूब लगता है। मायूब से अल्फाज हैं कि अगला सामने वाला महसूस करता है ये साली है, वो बच्ची महसूस करेगी ये क्या मेरा तारफ करवाया। तो शेख तरीक़त फरमाते हैं कि ये बच्चों की खाला है, ये बच्चों की ताई है, ये बच्चों की पुप्पी है। यानी रिश्तों का भी मुअद्दब जो है, अदब जो है मेरे शेख तरीक़त हमें सिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बट सब बड़े खूबसूरत अंदाज में आप बात कर रहे हैं। ये बताएं कि जब इब्तदा थी दावत इस्लामी के मदनी चैनल, तो अभी मेरे ख्याल 2010-11 के अंदर ये जो है ना सिलसिला स्टार्ट हुआ है, तो इससे पहले अमीर अहले सुन्नत जो है वो क्या खुद जो है इस्लामी बहनें जिनको आप कह रहे हैं, उनके अंदर खुद क्या ये बयान करने के लिए जाते थे, बैत वगैरह का सिलसिला खवातीन के अंदर वो किस तरह काम करते हैं? मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत में जो भी दीन का काम किया है वो शरीयत के दायरे में रह के किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी बहनों में भी वो पर्दा बयान हुआ करते थे, पर्दे में रहकर सामने ज़ाहिरी तौर पे। पिछले दिनों मैं ज़िम्मेदार मुबल्लिग से ये सुन रहा था कि वो फरमा रहे थे कि शेख तरीक़त की जो बहू है अहमद रज़ा, हमारे जो भाई हैं, उनकी जो है बच्चों की अम्मी जो है वो ख्वाहिश करती है कि मैं अपने ससुर की ज़ियारत करूँ। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु औलिया उन्हें भी सामने आने की इजाज़त नहीं देते, बहू से भी पर्दा करते हैं। मेरे शेख तरीक़त फरमाते हैं कि हमारे घरों में भी, अक्सर मुज़ाकरों में फरमाते हैं कि हमारे घरों में इतनी बेपर्दगी हो गई, ये कहा जाता है ये कज़न है, ये फूफी है, ये चाची है, और बेपर्दगी ऐसे हो रही है ये भाभी है। यानी रिश्तों में ऐसी बेपर्दगी है कि हम अपनी आंखों को की हिफाजत नहीं कर सकते। आप इतने बापर्दा हैं कि अपने अब बच्चियों को, अपने नवासियों को, नवासों को, उनको भी अपने हद में रहकर जो है वो अपने पास बिठाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, क्या बात है। यानी उन्होंने मतलब अच्छा ये बात सब बताइएगा कि अपना बैत का भी सिलसिला जैसा कि मौजूद है, दुनिया भर में आपके मुरीदैन मौजूद है अमीर अहले सुन्नत के, और सारे मुरीदैन आज माशाल्लाह बड़े खुश हैं। सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा हूँ जगह जगह इस तरह के सिलसिले चल रहे हैं, आपकी विलादत के हवाले से जब प्रोग्राम मुनाकिद हो रहे हैं। ये बताइएगा कि वो बैत भी करते हैं, तो ख़वातीन की बैत वो कैसे करते हैं? शेख तरीक़त अमीर सुन्नत जो है वो पर्दा रहकर जैसे इस्लामी भाइयों की बैत करते हैं, ऐसे ही इस्लामी बहनों की बापर्दा शेख तरीक़त, जिसमें जो है लफ्ज़ी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर और लफ्ज़ी तौर पर आप बैत फरमाते हैं। ज़ाहिरी तौर पर किसी को बैत करने की इजाज़त भी शरई तौर पे नहीं अता फरमाते। अच्छा, जो आपके खलीफा हैं उनको भी इजाज़त नहीं है, वो भी इज्तिमाई तौर पे पर्दे की हालत में बैत कर सकते हैं, बेपर्दा किसी को बैत नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, वाजी वाह, क्या बात है। इसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। मैं पिछले दिनों मदनी चैनल पर नाज़रीन सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पीर का भी मुरीदनी से और मुरीदनी का पीर से शरई पर्दा है,
मतलब वो खुद भी इस पर अमल करते हुए जो है चलते हैं। क्या बात है इनकी माशाल्लाह। इसी तरह की रूहानी शख्सियात हैं, दीनी शख्सियात हैं, जिनकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दीन इस्लाम का शजर जो है वो हरा भरा है। बट साहब, अमीर अल सुन्नत के हवाले से बात करूँगा। दुनिया भर में तकरीबन जो मुझे मालूमात दी गई 200 ममालिक के अंदर आपका बाकायदा तंजीमी नेटवर्क कायम है, आपके मदारस और इस तरह का सिस्टम है, चूँकि मुरीदैन भी आपके काफ़ी सारे इसमें होंगे। तो ये बताएं कि शेख तरीक़त अमीर अल सुन्नत का जो सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का जो आपका मतलब निज़ाम है, आपके घर का सर्किट भी है, ज़ाहिर है आपके मामलात भी हैं, बाहर के ममालिक में भी आप जाते हैं तो वहाँ पर आपके जो है मतलब कि घर वगैरह जो वहाँ पर ज़रा बंगले वगैरह होंगे, इस तरह का कोई सिस्टम होगा जहाँ पर आप तहरीरी काम वगैरह दीन का काम करते हैं। तो बाकी इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये मतलब पैसे क्या मुरीद इन्हें नजराना देते हैं या किस सिस्टम से इनका जो घर का निज़ाम वो कैसे चलता है? वो हमारे नाज़रीन मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का आस्ताना मुख्तसर सा एक आस्ताना छोटा सा घर है जिसके फंड पे बैतुल फना लिखा हुआ है और उसके फना उसके ऊपर बैतुल फना लिखा हुआ है और बाबुल मदीना में वो वाक़या है और उसके अंदर चारपाई बेड वगैरह नजर नहीं आएंगे, वहां पर चटाइयाँ ही चटाइयाँ नजर आएंगी। और शेख पर आप आराम फरमाते हैं। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत नजराना कबूल नहीं करते। आप जब भी किसी मुरीद से लेते हैं, जब भी कोई तोहफा लेते हैं, वो इसाले सवाब की शक्ल में लेते हैं ताकि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत की मग़फ़िरत का वो ज़रिया बने। अब भी अमीर सुन्नत की सालगिरह है, कुछ देने की ख्वाहिश में होगा। ज़ाहिर है हर मुरीद अपनी औकात के मुताबिक अपने पीर को तोहफा पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का एक ही ख्वाहिश है कि मेरा मुरीद मेरे लिए रोज़ा रखे, दरूद पाक पढ़े, नवाफिल पढ़े, कुरान मजीद की तिलावत करे और वो मुझे इसाल करे। मेरे लिए सबसे बड़ा वही तोहफा है। और आपकी इनकम की जो है ज़ाती जो मामलात हैं घर के, वो मुख्तसर सा एक कारोबार है, उससे चलते हैं। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने दावत इस्लामी का जितना निज़ाम है अपने शहजादों तक को, मकतबतुल मदीना जो है वो भी दावत इस्लामी का है और शहजादों का इससे कोई तल्लक नहीं है। यानी दावत इस्लामी का जितने भी निज़ाम चल रहा है वो शूरा के तहत चल रहा है और इसकी मालियात जो है वो शूरा के तहत है और जो भी निज़ाम है माली तौर पर जो है वो दावत इस्लामी शूरा चलाती है, उनके अंडर में है। ये इनके कोई भी इनकम जो है वो शेख तरीक़त को नहीं दी जाती। फ़ी सबीलिल्लाह मेरे शेख तरीक़त काम करते हैं और इसी की बरकत है कि जो भी ज़ुबान से निकलता है वो सीधा तीर की तरह दिल में उतर जाता है। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, क्या बात है। यानी किसी किस्म का कोई नजराना, कोई अकीदत, यानी पीराने उज़ाम जो है वो मेरे ज़हन में एक बात आ रही है। पीराने उज़ाम अक्सर औकात जो है वो एक वजीफ़ा दे देते हैं, ये तस्बीह पढ़ो, ये मिलेगा, ये अक्सर ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अच्छी बात है। उनकी जो एकराम जो है सर आंखों पे, लेकिन शेख तरीक़त को जो है खराज तहसीन इस बात पे कि आपने लोगों कोई कल्ब जारी कर रहा है, कोई किसी का कारोबार जारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी कि उनका अपना अपना निज़ाम होता है। तो लेकिन शरीयत के दायरे में वो भी ठीक है, लेकिन मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जारी करते हैं जिस्म जारी करते हैं और ऐसा फैज़ जारी करते हैं कि मेरे शेख तरीक़त फरमाते हैं कि मेरा जो फैज़ है वो सफ़र में है, सफ़र में है, नेकी की दावत में है, इज्तिमात में है, काफ़िलों में है, नमाज की दावत में, यानी जितना सफ़र करोगे मेरा उतना फैज़ पाओगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों ने देखा है और इस्लामी बहनों के अंदर भी ये चीज़ नज़र आती है, जो कुर्बानी देने वाले होते हैं अल्लाह ताला उनको ऐसे ऐसे मकामात अता फरमाता है कि उनकी ज़ुबान से निकलता है, लफ्ज़ निकलता है वो कुर्बानी। पिछले दिनों भी मिठिया में एक मशवरा था, शेख तरीक़त की शहज़ादी मशवरा फरमा रही थी, तो उसमें मेरे बच्चों की अम्मी बता रही थी कि कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं थी जिसका दिल ये नहीं कर रहा था कि मैं मेरे अगर जान भी देना पड़े ना इनके हुक्म पर, मैं यहाँ से जान दे के न जाऊँ। यानी शेख तरीक़त का भी यही हुक्म है, जब जुबान से मांगते हैं, जब मांगते हैं, हमने वो भी वक़्त देखा है कि आपके गले का हार जो है उस वक़्त जब पैसे बहुत मुश्किल से मिलते थे 2-2 ढाई लाख में बिकता था। आपके पीने वाला बर्तन जो है वो काफ़ी मालियात में बिकता था, वो भी किस लिए? दीन इस्लाम की फलाह के लिए। अच्छा, उनके इस्तेमाल शुदा चीज़ें जो सेल होती हैं, जैसा कि हमारे क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं, उनकी बल्ले वगैरह इस तरह करके सेल होते हैं, तो मतलब लोग अपने अकीदत के लोग अकीदत से वो लोग भी इस्तेमाल शुदा चीज़ें जो है वो बिकती हैं, ये लोग इनकम किधर जाती है? वो दावत इस्लामी के फंड में जाती है। लोग अकीदत से देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि पीर का अगर जूठा पानी मिल जाए, पीर का दम हुआ कोई चीज़ मिल जाए तो हम उसके एवज जो है अगर 1 लाख रुपया भी दावत इस्लामी को दे दें, हमें पता है कि वो हमारा वो लाख भी जो है वो राह खुदा में लगना है।
वो उनके जातियात के लिए नहीं है, वो हमारे जो मुबल्लिग मुरीदैन जो है उनको दोहरा फायदा होता है, एक तो पीर साहब का फैज भी मिल जाता है और दूसरा जो इनका पैसा दिया हुआ है वो भी दीन के कामों में ही खर्च होता है। अब मुबल्लिग जो भी बयान करने आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने खर्चे पे आते हैं, अपने निज़ाम से आते हैं, लेकिन जो भी उनको फंड मिलता है वो दावत इस्लामी के लिए होता है। हमारा दिया हुआ एक एक पैसा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ऐसा प्यारा निज़ाम है, एक एक दिया हुआ पैसा अगर आप 10 साल के बाद भी चेक करेंगे तो आपको वो रसीदें मुयस्सर हो जाएंगी कि आपका दिया हुआ पैसा कहाँ पे लगा है, कहाँ पे दिया है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या इनफरादियत है। यकीनन बट साहब मेरी मालूमात के मुताबिक मैंने ये फर्स्ट टाइम ही सुना है इस तरीके से कि मतलब कि निज़ाम जो है इतना शफाफ निज़ाम चल रहा है। अच्छा, ये जो बाहर से मुबल्लिगीन आते हैं, पिछले दिनों हमने एक यूरोप सतह के आपके मुबल्लिग आए हुए थे अदालतों के अंदर, उनका बयान था बड़ा खूबसूरत, उन्होंने बयान किया, मेरी भी हाज़िरी हुई थी। तो वो फ्री अपने खर्चे पर ही आते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपने खर्चे पे आते हैं और उनकी कोई भी डिमांड नहीं होती, लेकिन जो भी हमने देना है उनको दावत इस्लामी को फंड देना है, लोग देते भी हैं उनको, जो भी देता है तंजीम के लिए, जो भी लेना है तंजीम के लिए लेना है, दावत इस्लामी के लिए नहीं लेना। राय खुदा में ये हमारी मस्जिदें तामीर हो रही हैं, मदरसे तामीर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मलकवाल में भी इन थोड़े ही अरसे में सात तकरीबन मसाजिद जो हैं वो तमीर ज़ेर तामीर हैं और चंद दिनों के अंदर वो जो है वो उसमें मुकम्मल हो चुकी हैं, कुछ में नमाज शुरू हो गई है। यानी उनका जो हाथ अब जो है ना, उनके जो हाथ लगने हैं वो लग के वो दावत इस्लामी के फंड में चले जाना। ये बस अल्लाह ताला की यानी रहमत से, उनके अमल की वजह से, शेख तरीक़त की जो है वो नेकी की वजह से ये काम हो रहा है और उनकी ये खलास है कि अल्लाह की रहमत से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम इतनी जो है जल्दी से फैल रहा है कि हमारी सोच से भी ज़्यादा। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत अंदाज के अंदर आपने बात बताई और उनका इखलास ही यकीनन है कि मैं भी देख रहा हूँ, तकरीबन मैंने भी पिछली अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा है कि ये मतलब कि सही फलती फूलती जा रही है, गाँव गाँव करिया करिया, हर जहाँ पे भी देखें आपके मतलब ना नुमाइंदगान वहाँ पर आपके इस्लामी भाई मिल जाते हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। बट साहब एक मेरा लास्ट सवाल है आपसे, काफ़ी अरसे से मैं आपको देख रहा हूँ और कुछ और भी मलकवाल के अंदर भाई हैं उनको मैं देखता हूँ, आप ये बताएं कि आप भी ज़ाहिर दिन का काम करते हैं, मैंने देखा है यहाँ पर 20 चक 21 चक, ये गांव के अंदर भी आप नाइट टिल लेट नाइट भी मैंने आपको देखा है कि आप यहाँ पर जो है वो अपना बयान शयान तकरीर वगैरह करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। ये बताएं कि आपकी कोई इसमें तनख्वाह है, आप कितने मतलब कि यहाँ से पैसे वगैरह इसका आपका क्या निज़ाम, की कोई तनख्वाह वगैरह है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ऐसा प्यारा निज़ाम है कि जो भी इस्लामी भाई दीन की खिदमत कर रहे हैं, अजीरों के अलावा अक्सरियत इस्लामी भाई जो हैं वो अपनी आखरत को संवारने के लिए, क्योंकि मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने हमें ये ज़हन ये दिया है कि हमने जो करना है वो अपनी आखरत के लिए करना है और अपनी आखरत को। मेरे शेख तरीक़त का तो दर्द इस कदर है कि शेख तरीक़त तो फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत का हर फर्द जो है वो नेकी के रास्ते पे लग जाए तो हमारा जो है वो जो मिशन है वो हम उसमें कामयाब हो जाएं, क्योंकि हमारे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत अहमद बरकातुहू माली का मिशन यही है कि किसी का अगर प्यारे बच्चा जो है प्यारे इस्लाम में किसी का बच्चा, एक बच्चा अगर नशे से बच गया, नमाजी बन गया, बुरी आदतों से बच गया, जिना से बच गया, शराब से बच गया, नमाज पढ़ने लग गया, तो हमारी पता नहीं हमारी नमाज़ों में इतनी इखलास ना हो, लेकिन वो नमाज पढ़े उसकी नमाज़ों में इखलास हो तो अल्लाह ताला उसके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारी ज़िंदगी यानी हमारी ज़िंदगी का सरमाया ये है कि हम जितना भी चलें और मुखलस होकर चलें और दीन के रास्ते में चलें तो ये इखलास के साथ चलें। इसमें ना माली कोई ज़रूरत होती है, क्योंकि शेख तरीक़त का ज़हन है कि हमें सिर्फ आखरत की फ़िक्र चाहिए, बस आखरत जो भी करें हम आखरत के लिए करें। जब आखरत की सोच लेके चलेंगे तो दुनिया हमारे पीछे पीछे चलना शुरू हो जाएगी। कि एक वक्त था कि अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू मालिया जब तशरीफ़ लाते थे तो लोग नहीं मिलते थे, नेकी की दावत देने के लिए लोग नहीं मिलते थे, लेकिन वो मेरे ज़हन में हज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला को वाक़या याद आ रहा है कि हज़ूर गौसे पाक बाज़ार में गुजर रहे थे तो आपका मुरीद साथ था, तो लोग जब आपको देखते तो अपनी दुकानें छोड़कर आपको मिलना शुरू कर देते, अकीदत से मिलना शुरू करते, तो उसके ज़हन में आता कि अजीब लोग हैं, वक़्त का गौस जा रहा है, इनको जाने नहीं देते, तंग करते हैं, तो रश बना लेते हैं, तंग करते हैं। लेकिन जब दूसरी दफ़ा आप गुजरे तो वो कोई भी दुकान से उठ के नहीं आया, आप साथ चल रहे हैं तो वो सोच रहा है अजीब लोग हैं कि वक़्त का गौस गुजर रहा है, तो इनको का ज़हन नहीं, ख्याल ही नहीं आ रहा कि इस तरफ तरगीब ही नहीं है। तो आपने फरमाया कि अपनी सोच को तो एक जगह रखो। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने मेरे अंदर ये कुव्वत रखी है कि मैं लोगों के दिल अपनी तरफ खींच लेता हूँ। तो अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू मालिया हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद हैं और मुरीद करते हैं और इस कदर मोहब्बत करते हैं आला हजरत हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला और आला हजरत से कि आपका भी ये खासा है
आज ये वक्त है कि लोग तरसते हैं कि एक अगर नज़र पड़ जाए ना चेहरे पे तो हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाए, कि वो वक्त आ गया कि एक यानी वक्त था कि आप लोगों के पीछे थे, आज लोग आपके पीछे पीछे हैं कि वक्त मिल जाए कि आपके चेहरे की ज़ियारत हो जाए। तो अल्लाह ताला की रहमत है और आपके इखलास का सदका है। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, दुआ गो हैं, अल्लाह ताला मज़ीद उनके इखलास में और उनके काम में भी अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें दे और आपका सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद आमिर अज़ीज़ कल्बी साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आज हमारे नाज़रीन को आप क्या सुना रहे हैं? आज इंशाअल्लाह मैं आपको अरशदुल कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका लिखा हुआ कलाम है, बड़ा ही प्यारा कलाम है, इसके एक दो अशार मैं पेश करूँगा और साथ इंशाअल्लाह मैं दो अशार जो है वो अमीर अहले सुन्नत की मनक़बत के भी इंशाअल्लाह वो पेश करूँगा। आका आजा जाइए, 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 आका आजा जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आजा जाइए, आका आजा जाइए, आका आजा जाइए। बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आजा जाइए, आका आजा जाइए, आका आजा जाइए। सामने जलवा दे नूर हो, मुनकिरों का बिसर दूर हो, सामने जलवा दे नूर हो, मुनकिरों का बिसर दूर हो, करके कब दिल से बसर, करके कब दिल से बसर, दोनों आलम के सरकार आजा जाइए, आका आजा जाइए, आका आजा जाइए, आका आजा जाइए, आका आजा जाइए। शामे उम्मीद का अब सवेरा हुआ, सूए तैयबा निगाहों में डेरा हुआ, शामे उम्मीद का अब सवेरा हुआ, सूए तैयबा निगाहों
पहुँच गए राह में फर्श कर बोझ कर दोनों आलम सरकार आजा जाइए आका आजा जाइए आका आजा जाइए आका आजा जाइए आका आजा जाइए। आपकी शेर इस कलाम का करूँगा। आखिरी वक्त है बीमार का, दिल में चलने लगा शौक़े दीदार का। दीदार का बुझ ना जाता कहीं चरा सहर बुझ ना जाता कहीं चरा सहर दोनों आलम के सरकार आजा जाइए आका आजा जाइए आका आजा जाइए आका आजा जाइए आका आजा जाइए। बहरे दीदार मुश्ताक है नजर बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर दोनों आलम के सरकार आजा जाइए। इंशाअल्लाह मेरे लिए सुन्नत की मुनक़बत के साथ पेश करूँगा इंशाअल्लाह। दुनिया भर में फज़ल रब से चर्चे हैं अतार के, दुनिया भर में फज़ल रब से चर्चे हैं अतार के, दुनिया भर में फज़ल रब से चर्चे हैं अतार के। बड़े बड़े गुण गाते हैं बड़े बड़े गुण गाते हैं उनके सुथरे किरदार के, दुनिया भर में फज़ल रब से चर्चे हैं अतार के, दुनिया भर में फज़ल रब से चर्चे हैं अतार के। मेरे मुर्शिद सोहने मुर्शिद जुल्फ़े जिनकी प्यारी जुल्फ़े जिनकी प्यारी, सर पे इनके इमामा है चेहरे पे प्यारी दाढ़ी, चेहरे पे प्यारी दाढ़ी, नूरानी जलवे हैं मेरे नूरानी जलवे हैं मेरे मुर्शिद के रुखसार के, दुनिया भर में फज़ल रब से चर्चे हैं अतार के, दुनिया भर में फज़ल रब से चर्चे हैं अतार के। सिंधी बलोची पश्तो पंजाबी का सब फर्क मिटाया है, जो भी आया पास है उनके उसको गले लगाया है।
सिंधी बलोची पश्तो पंजाबी का सब फर्क मिटाया है। जो भी आया पास है उनके उसको गले लगाया है। मुर्शिद उनसे प्यार है करते, मुर्शिद उनसे प्यार है करते, आशिक जो सरकार के। दुनिया भर में फज़ले रब सब चर्चे हैं अत्तार के। दुनिया भर में फज़ले रब सब चर्चे हैं अत्तार के। दर्स शरीयत देने वाले मेरे शेख तरीक़त हैं। गोशे पाक की सदके में वलियों से रखते अकीदत हैं। दर्स शरीयत देने वाले मेरे शेख तरीक़त हैं। गोशे पाक के सदके में वलियों से रखते अकीदत हैं। पक्के रज़वी आशिक़ हैं, पक्के रज़वी आशिक़ हैं ये नबियों के सिरदार के। दुनिया भर में फज़ले रब सब चर्चे हैं अत्तार के। दुनिया भर में फज़ले रब सब चर्चे हैं अत्तार के। आखिरी शेर पेश करूंगा, बड़ा प्यारा शेर। जिनके अमल को देख के मुजरिम दिल से ताइब होते हैं। फज़ले रब से कितने ही इस्लाम में दाखिल होते हैं। जिनके अमल को देख के मुजरिम दिल से ताइब होते हैं। फज़ले रब से कितने ही इस्लाम में दाखिल होते हैं। शुक्र खुदा के मुर्शिद हैं वो, शुक्र खुदा के मुर्शिद हैं वो, मुझ जैसे बदकार के। दुनिया भर में फज़ले रब से चर्चे हैं अत्तार के। बड़े बड़े गुन गाते हैं, बड़े बड़े गुन गाते हैं उनके सुथरे किरदार के। दुनिया भर में फज़ले रब से चर्चे हैं अत्तार के। दुनिया भर में फज़ले रब से चर्चे हैं अत्तार के। आमिर अजीज़ कल्बी साहब, सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में, आपके अमाल में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। दुआ गो हैं आपके लिए। नाज़रीन इकराम, अगर आज जगह जगह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया का जो है जश्न विलादत मनाया जा रहा है, उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, तो इसके पीछे यकीनन उनकी मेहनत है, उनका उम्मत के साथ एक प्यार है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के साथ। और ये बड़ी बात होती है कि जो है दुखियारे लोगों के साथ मोहब्बत करना, उनके जो है दुख दर्द में शरीक होना। तो इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं अदील नोमान साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है, आपने ज्वाइन किया। आपके पास एक ज़िम्मेदारी है, दावत इस्लामी का एक शोबा है, उसी वाले से हमने आपको इनवाइट भी किया। FGRF ये एक शोबा है, इसकी ज़िम्मेदारी आपके पास है। तो पहले तो हमें ये, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये चीज़ क्या है, फिर इस हवाले से कि इसमें मतलब कि क्या काम आप क्या करते हैं। आप ज़ाहिर गवर्नमेंट के मुलाजिम भी हैं, आप वक़्त कैसे निकाल लेते हैं, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह दावत इस्लामी ने उम्मत को उफ़ाज़ दिए, उलमा इकराम दिए, बेशुमार दीनी खिदमात हैं दावत इस्लामी की। इस तरह देखा जब भी पाकिस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक के अंदर कोई भी आफत आई, इससे पहले 2007 के अंदर ज़लज़ला आया, तो लोगों ने देखा कि दावत इस्लामी ने भरपूर अंदाज के साथ उस जहाँ पर ज़लज़ला मुतासर अफराद थे उन तक राशन पहुँचाया, उनकी इमदाद की है। इस तरह पहले तो एक प्रॉपर शोबा नहीं था। जिस तरह आप दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह 112 शोबा जात हैं, 200 से ज़ायद ममालिक के अंदर दावत इस्लामी का काम है। और इस जो कोरोना जब आया तो पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आफत आई उसमें से कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी आफत कोरोना है। तो कोरोना में ये हुआ कि लॉकडाउन जो है वो, इससे पहले अल्फाज नहीं सुना हुआ था, लफ्ज़ लॉकडाउन का
पहली दफा इस्तेमाल किया गया। लॉकडाउन पूरी दुनिया के तमाम निजाम मुअत्तल होकर रह गया। बल्कि ये कहूंगा लॉकडाउन का लोगों को मीनिंग भी नहीं पता था। बिल्कुल, मुझे खुद, मैं अपनी भी बात करता हूँ, मुझे भी नहीं इसका तो दुनिया का निजाम मुअत्तल होकर रह गया। जो अच्छे अच्छे घर थे उनका भी जो चूल्हा था वो बंद हो गया। तो ऐसे में दावत इस्लामी ने अपना एक और शोबा मुतारफ कराया जिसको FRGF फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के नाम से बनाया गया है। इसका प्योरली काम है डिजास्टर्स के अंदर काम करना। डिजास्टर किसी भी मुल्क के अंदर जब भी कोई आफत आएगी तो उसमें खुसूसन ये काम करेंगे। ठीक है, कहीं सैलाब आ जाता है, सैलाब आ जाता है, जलजला आ जाता है, टोटली इसका काम ही जैसे कोरोना के अंदर चल रहा है, मतलब हर मुल्क के अंदर ही। तो कोरोना में जब पहली कोरोना की लहर थी तो उसमें लोग बुरी तरह मुतासर हो गए थे, लोगों का चूल्हा बिल्कुल बंद हो गया था। तो ऐसे में दावत इस्लामी ने 26 लाख लोगों के घर जो है वो राशन पहुंचाया। 26 लाख लोगों के घर में अंदर राशन पहुंचाया। जो सबसे मेन बात है, बचा हुआ खाना लोग कुत्ते को भी डाल देते हैं। मेन चीज है लोगों का इज्जत को बरकरार रखते हुए, उनके एहतराम को बरकरार रखे, इज्जत नफ्स को। ये नहीं है कि एक राशन का थैला आप पकड़ा रहे हो, उनकी तस्वीरें 10 जगह के ऊपर पोस्ट कर दें। जैसे कि हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, छोटा सा जो है ना वो पैकेज होता है, उसमें थोड़ी चीजें 50 बंदे होते हैं, एक बेवा को पकड़ा रहे होते हैं वो, बल्कि जो लेने वाले होते हैं उनकी वहां पर बेचारों की शर्मिंदगी भी तस्वीर के अंदर वाज़ेह अदील साहब नजर आ रही होती है। हमें फिक्र मिलेगा दावत इस्लामी का। आप नेशनल तौर पे, इंटरनेशनल तौर पे सतह पे देखते हैं तो आपको 26 लाख का फिगर मिलेगा, लेकिन आपको 26 तस्वीरें में, बल्कि एक भी तस्वीर ऐसी नहीं मिलेगी कि दावत इस्लामी का कोई बंदा किसी को पकड़ा रहा हो और तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर की गई हो। सबसे मेन काम मेरे ख्याल से ये चीज है, लोगों को चीजें प्रोवाइड करना कोई मेन काम नहीं है। मेन काम है उनकी इज्जत नफ्स को बरकरार रखते हुए प्रोवाइड करना। और आपको एक और बात बताता चलूं कि दावत इस्लामी के पास रजिस्टर्ड 3 लाख वर्कर है। और वो वर्कर कैसे हैं कि दावत इस्लामी के अंदर पूरा एक शोबा जाता है जिसमें डिवीजन, जो आपका शोबा है इसमें 3 लाख वर्कर, मैं आपको बता, पूरा डिवीजन निगरान, इस तरह ज़ेली मस्जिद तक, जो मस्जिद है, मस्जिद को एक ज़ेली निगरान का बना दिया जाता है। महल्ले में मस्जिद होती है, उसको ज़ेली निगरान बना दिया जाता है। जो दावत इस्लामी के पास रजिस्टर्ड वो लोग हैं वो 3 लाख हैं। 3 लाख। तो दावत इस्लामी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बंदे तक कोई राशन पहुंचाना, कोई इमदाद पहुंचाना। दावत इस्लामी के 3 लाख ऐसे मुजाहिद हैं जो फीस बिल्लाह काम कर रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी बात है। आगे यानी जो जिस बंदे तक आप पहुंचाते हैं, जो डिजर्व पर्सन होता है, उसका दिल सब आपको पता कैसे चलता है? क्योंकि आजकल 2 नंबरी भी काफी ज्यादा, यानी जो मुस्तहिक नहीं होते बाद दफा वो भी इसमें आ जाते हैं, तो वो आपको कैसे उसमें, मतलब आप उसकी सेहत कैसे नोट करते हैं? जी, 3 लाख वो अफराद हैं जो दावत इस्लामी के अंदर रजिस्टर्ड है। अब वो जो एक बंदा मैं हूं, मुझे अपने इलाके का पता होगा, मुझे अपने महल्ले का पता होगा। ये 3 लाख वो अफराद हैं जो अपने महल्लों तक महदूद हैं, तो वो उन तक हम पहुंचाते हैं। वो आगे जो काम है, वो जो राशन है, जो डोनेशन है, वो तकसीम करते हैं। और के बंदे को तो पता ही, महल्ले को पता। और एक ऐसा घर जिसको आप राशन देना मुनासिब नहीं समझते, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके घर में दूध की जरूरत होती है, तो वो शेख तरीक़त अमीर अल सुन्नत फरमाते हैं कि उनके घर में पैसे दें। अच्छा। राशन देने से तो काम नहीं ना चलेगा। एक बच्चा दूध पीता है, वो तो दालें नहीं खाएगा ना, और चावल नहीं खाएगा, वो तो दूध की उससे तो जरूरत है। जी जी जी। तो इसमें ये पूरा एक सेटअप बनाया गया। इसके अलावा जो मेन चीज है, आगे जब कोरोना लॉकडाउन हुआ तो पाकिस्तान के अंदर बेशुमार पेशेंट जो थैलेसीमिया के हैं, थैलेसीमिया के बच्चे हैं, और थैलेसीमिया सोशल मीडिया पर देखा है, खून डोनेशन के हवाले से आप, और हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइए। थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं, वो नाज़रीन को बताता चलूं कि ये वो बच्चे हैं जो हमारे खून से चलते हैं, इनका अपना खून नहीं बनता। ऐसे ही बीमारी इस किस्म की है, बीमारी इस किस्म की है। जब स्कूल ओपन थे, कॉलेज ओपन थी, तो मुख्तलिफ हमारे पास फाउंडेशन है, जिसमें सुंदस फाउंडेशन जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो काम कर रही है थैलेसीमिया के पेशेंट्स के हवाले से, इंटरनेशनल सतह पे ऊपर काम कर रही है। तो सुंदस वालों के साथ मेरा खुद राब्ता हुआ, वो कहते हैं कि जब लॉकडाउन हो गया तो शदीद किल्लत हो गई, बच्चे थैलेसीमिया के बंद थे, मदारिस भी बंद हैं, स्कूल भी बंद है। अमूमन वैसे इनका जो है ना जखीरा वो इन्हीं इदारों से ही होता है। मेन जखीरा जो इनका है वो पहले जो है वो स्कूल और कॉलेजेस का था। जब स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टियां हो जाती हैं तो सुंदस फाउंडेशन वालों ने जेल खाना जात के अंदर जो है वो ब्लड देना स्टार्ट किया। मतलब जो उम्र कैद है, वो गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रॉपर आया था कि जो कैदी ब्लड देगा उसको कुछ दिन जो है वो सजा में रिलीफ मिलता था। अच्छा, तो उसमें क्या होता था कि काफी ज्यादा कसीर तादाद में कैदी जो है वो ब्लड दिया करते थे। लेकिन जब दहशतगर्दी का वाकयात हुए उसके बाद जेल खाना जात के अंदर भी सुंदस फाउंडेशन को बैन कर दिया सिक्योरिटी की वजह से। तो ऐसे में सुंदस फाउंडेशन वाले कहते हैं कि हमने जामियात में मुख्तलिफ जगह पे दीनी मदारस स्कूल हर तरफ राब्ता किया, कोई बिल्कुल ब्लड नहीं मिला। थैलेसीमिया वाले पेशेंट जो है वो
मरना स्टार्ट हो गए। आप इंटरनेशनल न्यूज पे ऊपर देखते थे कि बच्चों की वीडियोस आती थी, वो कहते थे वी नीड ब्लड, लेकिन कोई देने वाला नहीं था। क्यों? लोग बीमार होके हॉस्पिटल का रुख नहीं कर रहे थे, क्योंकि वबा ही ऐसी थी ना, ऐसी थी, लोग बाहर निकलते ही नहीं थे घरों से। वबा ने इतना ज्यादा वो खौफ और हिरासत फैला दी थी कि लोग घर से नहीं निकले खून देने के लिए। बीमारी की जो दवाई लेने नहीं जाते वो खून देने के लिए क्या जाएंगे? ऐसे में उनका कहना कि हमें ऐसे बंदे की जरूरत थी कि जिसकी जुबान में इतनी तासीर हो, पैसे नहीं बल्कि वो लोग खून देने के लिए आ जाएं। तो ऐसे में उन्होंने कराची का रुख किया। फिर अमीर अहले सुन्नत ने, लोगों ने देखा कि जब मदनी चैनल के ऊपर ऐलान फरमाया कि सबसे पहले अपना बाजू निकाला कि मैं खून देता हूं अगर मेरा लगता है तो, खुद पहले उन्होंने कहा मेरा अगर लगता है ना किसी काम में तो मैं देता हूं। उसके बाद सब ने देखा, खूबसूरत मिसाल कायम की है तरगीब दिलाने के लिए। वो मैंने एक माकूला पढ़ा था कि तरगीब दिलाने के लिए सरापा तरगीब बनना पड़ता, तो खुद पहले मतलब कि अपने आप को खुद पहले पेश किया, फिर निगराने शूरा, फिर रुकने शूरा। जी। ये जो वो आदमी है जो पूरे दारुल इस्लामी को लीड कर रहे हैं, उन्होंने खुद आगे बढ़कर जो काम में हिस्सा दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, देखते देखते पूरे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार हजारों की तादाद में लोगों ने खून का हथियार देने शुरू कर दिए। मलिकवाल में भी कैंप लगा था। मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, ओपोजिशन यहां तक पहुंच गई कि सुंदर्स फाउंडेशन वाले वही जो कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले लिख रहे थे वी नीड ब्लड, वी नीड ब्लड, वी नीड ब्लड, कोई देने वाला नहीं था। पोजीशन ये आगे बार लिख दिया उन्होंने, नो नीड मोर, हमें और जरूरत नहीं है। मदनी चैनल के ऊपर अनाउंस हो गया कि अभी नहीं है जरूरत, जब जरूरत होगी तो हम फिर आपको बुलाएंगे, फिर आइएगा। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो मेन ये चीज है, ऐसे काम की जरूरत है। अब देखें जो जिनका बच्चा तो ज़ाहिर है मर रहा है, बाज़ दफ़ा बच्चे छोटे भी होते हैं, लेकिन जो उनके वारिस होते हैं वालिदैन, माएँ या बाप, वो तो नहीं अपनी औलाद को मरता देख सकते। वो तो मतलब कि क्या बात है यार, उन्होंने माशाल्लाह क्या काम किया है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चलूँ कि लोग फंड दे देते हैं, लोग अपना वक़्त भी दे देते हैं, लेकिन ये खून के हवाले से पहली मरतबा बात हमारे पास ये इनके नुमाइंदे FGRF के नुमाइंदे हैं, ये हमें बता रहे हैं, दावत इस्लामी का ये एक शोबा है, उसके ये जिम्मेदार हैं, बता रहे हैं कि मतलब सुंदस वालों ने ये लिख दिया कि नो नीड मोर, यानी हमें और ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत तो वैसे होती है, लेकिन इतना ज़्यादा खून मतलब कि दे दिया। 39,000 बैग जो है वो दावत इस्लामी ने 39,000 बैग जो है वो दावत इस्लामी ने जो खून अतिया किया, जो रजिस्टर्ड है। अच्छा। 39,000 बैग जो है दावत इस्लामी ने खून के अतिया किया। मलकवाल के अंदर आपको बताता चलूं 22 पेशेंट थैलेसीमिया के मौजूद है मलकवाल के अंदर, जिनको दावत इस्लामी के तहत FGRF के तहत हम प्रॉपर ब्लड लगवा रहे हैं और माहाना। और थैलेसीमिया के एक बच्चे, उनके स्टेजेस आती हैं, किसी को महीने में एक बार लगता है, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार। अच्छा, महीने में 3 बार भी लगता है। और दावत इस्लामी जो मलकवाल के तहत हम लगवा रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ और जगह के ऊपर भी जो काम हो रहा है, जो थैलेसीमिया वाला पेशेंट है उससे कोई चार्जेस नहीं ले जाना। अच्छा। उसके टेस्ट फ्री है, उसका बैग हम फ्री देते हैं, टोटल A to Z कोई खर्चा जो है खून देने वाला है। जिसने लगवाना है वो जस्ट आएगा, खून लगवा के वापस चला जाएगा। वाह जी वाह, सुभान। और इवन के यहाँ तक है कि किसी के पास किराया नहीं होता, उसको किराया दिया जाता है, जूस पिलाए जाते हैं, अपने पल्ले से पिलाए जाते हैं, कोई किसी किस्म का उस बंदे से पैसे हमने नहीं लेने होते। वाह जी वाह। दीन का काम सारे कर रहे हैं। मेन दीन के काम के साथ साथ इंसानियत, दुख इंसानियत की जो खिदमत है ना, ये जो तड़प थी अमीर अहले सुन्नत के अंदर थी, उन्होंने फिर कोट के अपने मुरीदैन को ऐसे पिला दिया ना कि उनका हर बंदा ही जो है वो मुजाहिद बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदिल साहब, मुझे ये तारुफ दिया गया, मैं इस बारे में पढ़ रहा था, ज़ाहिर है एक प्रोग्राम करने के वाले से मुकम्मल मालूमात होना चाहिए, तो मैं सोच रहा था कि यार ये इतने लोग इनसे मुतासर क्यों हैं। तो मैंने जब शोबों के वाले से पढ़ा, यकीन करें मेरा खुद, और अभी आप बता रहे हैं खून के वाले से, तो मेरी इतनी मालूमात नहीं थी कि इतना ज़्यादा मतलब इन्होंने खून। और देखें नाज़रीन इकराम, आपको बताता चलूं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को भी जिंदा किया जा रहा है, यानी ये जिंदा कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो आपका दरिया रहमत था वो सब के लिए आम था। उसमें ना सिर्फ मुसलमान थे बल्कि दीगर जो कुफार थे उनके लिए भी आपका दरिया रहमत जो है वो कई ऐसे वाक़यात हम उलमाए कराम से सुनते रहते हैं। बल्कि कईयों ने ये भी आकर कहा कि हम इस्लाम कबूल नहीं, हम जो है नमाजें मुकम्मल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये लेस दे दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दी है। मतलब कि इस तरह के कई वाक़यात हमें मिलती है। मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, हमारा मौजू नहीं है, पिछले प्रोग्रामों में हमने इस तरह का वो निज़ाम चलाया है। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपने वजाहत की है। अल्लाह ताला आपके शोबे को मजीद में आपको बताता चलता हूँ कि जिस तरह ब्लड थैलेसीमिया है, राशन है, एक जो नया शोबा अभी लेकर आ रहे हैं फैजान रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से, रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से, पैदाशी माजूर बच्चे, ऐसे बच्चे पैदाशी माजूर है, कोई चल नहीं सकता, वो
बिल्कुल डिसेबल होते हैं, मतलब पैदा होने के बाद बिल्कुल हरकत नहीं कर सकते, टांगे भी नहीं काम करते। वो पैदाइश से लेकर 8 साल की जो उनकी उम्र होती है बड़ा मुश्किल होता है, वालिदैन भी उनको बड़ी मुश्किल से कवर करते हैं, बहुत बोझ बन जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए फैजान रिहेबिलिटेशन सेंटर का क्याम जिसमें उनको एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज जो है वो अगर आप उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में, तो एक वीक का 15,000 रुपया जो है ना आम लेके जा रहे हैं। दावत इस्लामी ने ये पूरा एक रिहेबिलिटेशन सेंटर जो कराची में अभी कायम हुआ है इनिशियल तौर पे, इसके बाद उनकी मुख्तलिफ फ्रेंचाइज, अभी ब्रांच 1 बनी है, ये पायलट प्रोग्राम है, इसके बाद पहला प्रोग्राम चल रहा है, इसके बाद मुख्तलिफ जगह के ऊपर रिहेबिलिटेशन सेंटर का काम करना है। इसके अलावा नाबीना अफराद, माजूर अफराद और नबीना हो गए, और इसके अलावा मेन जो काम है, अब जिस तरह हमारे ऊपर नमाज फर्ज है, इस तरह जो गूंगे बहरे हैं उनके ऊपर भी उनकी इस्लाह के लिए किसी बंदे ने नहीं सोचा था कि वो उनकी इस्लाह कैसी होगी। अब मैंने कराची में विजिट किया तो मैं प्रॉपर एक जगह पे रुका, तो वहां पे मैंने देखा कि जो गूंगे थे उन पर दिक्कत आ रही थी। अब एक बंदा जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अब गूंगे होते हैं वो सुन भी नहीं सुन सकते, अब उनके सामने इशारों में नाद पड़ी जा रही है और उन पर दिक्कत आ रही है। अच्छा, इशारों के अंदर नाद पड़ी जा रही थी, दुआ इशारों में हो रही थी और उनके ऊपर दिक्कत आ रही थी। सुभान अल्लाह। और ये जो नजर है ना, ये ऊपर वाली नजर है, बहुत मतलब कि इतना ऊपर वाला सोचना, इन शोबाजात का आज तक किसी बंदे ने नहीं सोचा था कि ये भी माशरे का अहम फर्द बन सकते हैं। और खुसूसी इस्लामी भाई, इनको हम खुसूसी इस्लामी भाई कहते हैं, गूंगे बहरे खुसूसी इस्लामी भाई हैं, ताकि उनकी इज्जत नफ्स ना हो। वाह जी वाह, क्या बात है। और इसके साथ साथ आगे जब थर के अंदर आप सूरत हाल देखते हैं तो पानी की बड़ी किल्लत है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। थर के अंदर दावत इस्लामी ने पिछले साल 700 ट्यूब वेल और लगाए साथ किसके, सोलर के साथ, क्योंकि थार के अंदर बिजली नहीं है। 700 वाटर पंप दावत इस्लामी ने वहां पे थार के अंदर लगाए हैं, जो प्रॉपर तौर पे अभी वर्क कर रहे हैं। मजीद जो है वाटर पंप जो है वो दावत इस्लामी वहां पर लगा रही है। सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह। इसके साथ जब देखा गया कि मुल्क के अंदर मौसम की शिद्दत क्यों बनी है, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रही है, क्यों दरख्त काटे जा रहे हैं। ये नहीं है कि अमीर अहले सुन्नत मस्जिद तक महदूद हो गए हैं, बस ठीक है मस्जिद तक महदूद है, दुनिया का पता ही नहीं है, ठीक है, नहीं, उन्हें दुनिया का पता है क्या चाहिए। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन चाहिए माहौल को जिंदा रखने के लिए, तो साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा हर मुरीद एक पौधा लगाए। पौधा नहीं लगाना, पौधा लगा के उसको दरख्त बनाना है, पौधे सारे लगा देते हैं। वाह जी वाह, क्या बात, ठीक है। और उसके बाद लोगों ने देखा कि हर तरफ वो पौधे लगाए जा रहे हैं। इस्लामी के अंदर उन्होंने 57 किलोमीटर एक रोड मुख्तस की है जिसके ऊपर पौधे लगाए जा रहे हैं। पौधे नहीं लगाने, पौधों को दरख्त बनाना, बाकायदा पानी देना, बाकायदा दरख्त। वो हर फर्द एक शजर के नाम से जो है ना वो पूरी एक मुहिम चली हुई है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है, क्या ही बात है। नाज़रीन इकराम, यकीनन उम्मत को आज के इस पुरफितन दौर के अंदर ऐसे ही शख्स की ज़रूरत है कि जो सिर्फ मसाजिद तक या मदारस तक महदूद ना रहे, बल्कि उम्मत के अंदर, अवाम के अंदर, कौम के अंदर देखे कि जहाँ पर कमी है, जहाँ पर एक जो है ज़रूरत हो, वहाँ पर कोई शोबा कायम करे और उस हवाले से वहाँ पर कायम करे। तो ये बता रहे हैं कि इनके नुमाइंदगान के इस हवाले से जो है दावत इस्लामी जो अमीर अहले सुन्नत हैं किबला, उन्होंने हर हवाले से कोशिश की है। गूंगे बहरों में काम है, या जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है जिसमें माजूर अफराद की मुकम्मल तरबियत की जाती है। गूंगे बहरे नाबीनाओं के अंदर काम, तो पीछे हमारे भाई तारफ करवा रहे थे कि ख़वातीन के अंदर काम, तो मदरसे बच्चों के अंदर काम, बच्चों में हिफ्ज़ व नाज़रा के निज़ाम भी जारी हैं, बड़ों में भी सिलसिले जारी हैं। यकीनन इतना ढेर सारा तारुफ सुनने के बाद ज़ाहिर दिल के अंदर एक खुशी पैदा होती है कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने एक ऐसा मर्द कलंदर पैदा किया है जो इस हवाले से उम्मत की खैरखाई कर रहा है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। नाजरीन, आप सुन रहे हैं कि कितने अच्छे और अहसन तरीके से किबला अमीर अहले सुन्नत जो है वो अपनी तंजीम के अंदर काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं बिलावल शहजाद कादरी। बिलावल शहजाद साहब, आप भी अमीर अहले सुन्नत से ही मुरीद हैं, तो आज हमें आप क्या सुना? जी, मैं आपको जो है अमीर अहले सुन्नत की एक मनकबत है उसके चंद अशआर पेश करूँगा। हाँ, मसलक का तो इमाम है इलियास कादरी, मसलक का तो इमाम है इलियास कादरी, तदबीर तेरी दाम है इलियास कादरी, तदबीर तेरी दाम है इलियास कादरी।
मखदूम है, साकी ये दौरे जाम है, इलियास कादरी, साकी ये दौरे जाम है, इलियास कादरी, तदबीर तेरी दाम है, इलियास कादरी। अमेरिका यूरोप एशिया अफ्रीका है ज़मीं, अमेरिका यूरोप एशिया अफ्रीका है ज़मीं, करके तुझे सलाम है, इलियास कादरी, करके तुझे सलाम है, इलियास कादरी। मसलक का तो इमाम है, इलियास कादरी, सुन्नत की खुशबुओं से ज़माना महक उठा, सुन्नत की खुशबुओं से ज़माना महक उठा, फैज़ान तेरा आम है, इलियास कादरी, फैज़ान तेरा आम है, इलियास कादरी, मसलक का तो इमाम है, इलियास कादरी, तदबीर तेरी दाम है, इलियास कादरी, तदबीर तेरी दाम है, इलियास कादरी। बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने मुर्शिद से, अपने शेख से अकीदतों का इजहार कर रहे थे बिलावल शहजाद कादरी। बिलावल शहजाद साहब दुआगो हैं, आपको न सिर्फ बल्कि आपके मुर्शिद को भी अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियाँ और बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया यकीनन एक उम्मत के लिए एक तोहफ़ा भी हैं। उन इतना ज़्यादा काम आप शोबों का तारुफ सुन ही रहे हैं। तो अदील साहब ये बताइएगा कि हमारे पास एक शोबा वैसे चल रहा है, हमारे मदारस चल रहे हैं, दीनी मदारस, उसमें दरस निज़ामी करवाई जाती है, तो क्या दावत इस्लामी का कोई इस हवाले से प्लान है कि दरस निज़ामी के अंदर कुछ जिद्दत लाई जाए? इन्होंने कोई जिद्दत इस हवाले से, पहले हम देखते थे दरस निज़ामी 18 साल का 20 साल था, तो पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको शार्ट किया, इस कोर्स को। कुछ इसमें से जो चीज़ें ऐसी थी कुछ मतलब कि गैर ज़रूरी तो उन्हें नहीं कहेंगे, वैसे कहेंगे कि भर्ती के तौर पर वो निकाल कर उन्होंने मतलब इस कोर्स को मुख्तसर किए ताकि सारों की इस तक पहुँच हो जाए। तो क्या अमीर अहले सुन्नत ने भी इस हवाले से कोई काम किया? उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि हम देखते हैं कि जो एक आलिम दीन होता है तो उसे दीन के ऊपर तो पूरा पूरा अबूर होता है, ऐसे ही। लेकिन हम देखते हैं कि स्किल्स के अंदर वो जो बात है माननी पड़ेगी कि वो पीछे होते हैं। लैंग्वेज के अंदर अबूर हासिल नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि वो किसी बैरूनी ममालिक में किसी गैर मुस्लिम को कायल करें तो उनके पास दलाइल मौजूद होते हैं, लेकिन वो दलाइल अगर उनको इंग्लिश में देने पड़ जाएं तो इस चीज़ में टफ काम होता है, हर बंदा नहीं कर सकता। तो इसके अलावा अगर अब जदीद दौर है, जदीद दौर में अगर वो अपनी बुक लिख रहे हैं उसके लिए उन्हें कंप्यूटर की जरूरत होगी, टाइपिंग की जरूरत, वो लोगों के पीछे होते हैं कि ये मैंने मुसवदा तैयार किया हुआ है, ये मुझे टाइप कर दें। तो ऐसे में उन्होंने एक प्रॉपर जो है वो डिपार्टमेंट तैयार बनाया जिसमें जो भी उलमाए किराम फारिग होंगे दरस निज़ामी के बाद उनको IT कोर्स और इंग्लिश कोर्स जो है वो बिलखुसूस कराया जाएगा, जिसमें बाकी दीन के साथ साथ जितना उनको अबूर हासिल है इसी तरह बाकी जो मॉडर्न वर्ल्ड है उनके साथ भी उनको चलना है। तो ये चीज़ जो है सिलेबस में शामिल की जा रही है, दरस निज़ामी की माशाल्लाह। यानी उनको लैंग्वेज कोर्स और IT कोर्स दोनों जो हैं वो कराए जाएंगे। बड़ी बात है इस हवाले से माशाल्लाह। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके इस काम में मज़ीद तरक्कियाँ दे, आपके शोबे में भी। और किबला शेख तरीक़त
दामत बरकातुम आलिया को अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता फरमाए और इसी तरीके से वो दीन का काम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर करते रहे। नाज़रीन कराम, आपने शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के आज जो है वो बर्थडे है और उनके हमने नुमाइंदगान को बुलाया, उनकी सेलिब्रेशन के हवाले से भी ये प्रोग्राम है और हमारे डायरेक्टर मोहम्मद आसफ़ अत्तारी साहब जो हैं उनकी खसूसी फरमाइश पर यह प्रोग्राम है कि आप तारुफ करवाएं कि अमीर अहले सुन्नत जो है वो किस अंदाज से उम्मत के अंदर काम कर रहे हैं। माशाअल्लाह हमने सुना, यकीन माने दिल खुश हुआ। आदिल साहब, जब आपका ये कैंप लगे तो मुझे बताइएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं भी खून का अतिया जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए इंशाअल्लाह ताला दूंगा। बाकी आदिल साहब ये बताइएगा कि आज जैसा कि उनका बर्थडे है, हमारे नाजरीन भी, मैं भी, हम उन्हें कुछ तोहफे देना चाहते हैं, तो किस किस्म के हम उन्हें तोहफे भेजें, इस हवाले से हमारे तोहफे की बात आती है तो मेरी अमीर अहले सुन्नत से जो है वो 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई है। अच्छा, आप मुलाकात में 3 दफा मुलाकात तो वैसे बड़ी मुश्किल है उनसे मिलना। कोरोना के पहले 3 दफा मुलाकात हुई है। अच्छा, तो तोहफे की आप बात करते हैं, जब मुलाकात के लिए मैं गया तो मेरे जेब के अंदर जो वॉलेट था ना, वो पहले मैंने निकाल के एक अमानत बॉक्स में डाला है कि अमानत बॉक्स में डाल के बाहर जमा करा दिया। अच्छा। मोबाइल, पैसे, हर चीज मैं पहले दे के गया। ऐसी इजाजत ही नहीं है कि उनको तक पैसे लेके जाएं। उधर तोहफा देना तो दूर की बात है, पैसे उनके करीब भी लेके जाने की इजाजत ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि कोई खाली जेब उनसे मुलाकात खाली जेब। और दूसरा कि मैंने मुलाकात की है 3 बार। एक दफा 10 रुपए मिले, दूसरी दफा 10 रुपए मिले और तीसरी दफा मुझे 1 रियाल मिला। उन्होंने कहा जी मदीने का एक जो नोट है वो देना है, और मुझे नहीं मिले। और जो मैं पहली दफा मुलाकात मेरी हुई थी 2009 में, 2009-10 में जब मेरी मुलाकात हुई तो हमें हजारों की तादाद में थे ना, जो मुलाकात कर रहा था सबको 10-10 रुपए मिल रहे थे। रबीउल अव्वल था ना, रबी नूर शरीफ में कहते हैं ईदी दे रहे हैं, ठीक है। वो हैं जो खुद देते हैं तोहफे, साथ किताबचे पढ़े हैं, किताबें साथ दे रहे हैं, साथ तवीज़ात दे रहे हैं। उधर तोहफे दिए नहीं जाते, उधर से तो हम तोहफे लेकर आते हैं, ठीक है। तो वाह जी वाह, क्या बात है, खूबसूरत। मतलब कि बड़ी, ये मैंने पहली बार आदिल साहब सुना है कि कोई जो है पीर साहब जो है वो तोहफे और नजराने लेते नहीं, बल्कि लेकिन 10 रुपए की तो कोई खास। अब देखे ना, 10 रुपए की अहमियत अगर आप वैसे एक सिंगल बंदे को 10 दे रहे हैं तो उसकी और अब हजारों में लाइनें लगी हुई हैं। अगर 1000 बंदे से मुलाकात करें वो 10,000 दे रहे हैं, और 1 महीना मुलाकात हुई वो 3 लाख बन जाएंगे। एक बंदे को तो वो 1 लाख तो नहीं ना दे सकते, ठीक है। वो 10 रुपए भी हमारे लिए वो करोड़ों रुपए से बहुत ऊपर है। ये तो अकीदत वाली बात है ना, हमारे लिए तो वो बड़ी वैल्यूज रखते हैं। वो 10 रुपए बड़ी वैल्यू रखते हैं। पीर साहब से अपनी अकीदत होती है, अपने शेख से अपनी अकीदत होती है। अल्लाह ताला ये अकीदतें सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको उम्र खिज़र अता करे ताकि वो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर काम करते रहे। नाज़रीन, दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबों के हवाले से हमारे भाई जो हैं ये तारुफ करवा रहे थे कि ख़वातीन के अंदर भी इनका काम है, मदारस के अंदर भी बच्चों को हिफ्ज़ करवाने के हवाले से, बच्चियों को हिफ्ज़ करवाने के हवाले से दर्स निज़ामी जो है वो ख़वातीन के अंदर भी है और लड़कों में भी। उलमाए कराम भी तैयार हो रहे हैं, मुफ्तियान कराम भी तैयार हो रहे हैं। बिलखसूस ये तो तकरीबन तमाम ही तंजीमात जो हैं वो कर रही हैं। बिलखसूस इनके काम जो हैं वो इसके अलावा भी हैं, जैसा कि भाई बता रहे हैं कि गूंगे बहरों के अंदर दीन का काम, उनको नमाज इशारों के अंदर बताना, नात तलावत, इस तरह के मामलात। ये नाजरीन बहुत ज़्यादा एक मुश्किल सा काम है इनके अंदर काम करना, कि जो सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, फिर नाबीना लोगों के अंदर काम। फिर इसके अलावा ये जो अपना रिहेबिलिटेशन सेंटर बना है उस हवाले से, थैलीसीमिया के हवाले से, मुख्तलिफ शोबों के अंदर इनके ढेरों काम हो रहे हैं। इसी वाले से ये प्रोग्राम भी था। तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मजीद इन्हें तरक्कियां दे, ये इसी तरह काम करते रहें और उम्मत के अंदर जो है वो जो है फितने और फसाद और जिस तरह की कमियां हैं वो दूर होती जाएं, लादीनियत दूर होती जाए, कुफार दायरा इस्लाम में दाखिल होते रहें। इस दुआ के साथ जो है हम अपने प्रोग्राम का वक़्त जो है वो ख़त्म करते हैं, इख्तिताम की तरफ लाते हैं। अल्लाह इन्हें मजीद तरक्कियां दे और हमारा ये उनका जो है जिक्र करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, चूँकि वो बड़ी रिवायत के तनज़्ज़ुल रहमा इंद ज़िक्र सालिहीन, जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ पर अल्लाह की रहमत होती है। यकीनन हमारे नाजरीन ने भी ये रहमतें लूटी हैं, हमने भी ये रहमतें लूटी हैं। दुआ गो हैं कि अल्लाह इसमें मजीद बरकतें दे। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होता है। कल इंशाअल्लाह ताला एक नई इस्लामी शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।